चले अगला सेक्शन में चले। देखिए ये आपका आ गया पार्लियामेंट। देखिए अभी जो आपको बताया गया था ये पुराने संसद भवन का फोटो लगाया है क्योंकि दिमाग आपका कंसंट्रेशन रहे कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तभी आप देखिए संसद भवन से वाकिफ है, समझिए पहले बात को। जब हमारा संसद भवन जैसे बताया गया था कि हमारा जो संसद भवन जो बना है ब्रिटिश टाइम से ही लागू बना है, ये ब्रिटिश स्ट्रक्चर है, बताए ना 1921 में लॉर्ड क्लाइव इसका उद्घाटन किए थे, ठीक है। तो 1921 में तो पक्का है कि वो अंग्रेज का मॉडल पर चलेगा। जो शासन व्यवस्था हमारे देश में उस समय लागू हुई रहेगी तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, तो वहां पर जो शासन व्यवस्था चलती थी उसी का एक रूप यहां पर भी अपनाया गया। कब अपनाया गया? जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब, मतलब 1921 से लेकर के 1950 तक, जब तक हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और रेडी कब हुआ था? 49 में ही रेडी हुआ था वो। चलिए, तो ये जो संसद भवन था, तो आप एक क्वेश्चन बोलते हैं कि सर संसद का 3 अंग होता है, बोलते हैं ना, क्या क्या बोले थे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप लोग इसमें क्वेश्चन बार बार रट रहे हैं, लेकिन होता क्यों है पता नहीं चलता है। आप लोग एक क्वेश्चन बोलते हैं कि सर राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि सर राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन या अपर हाउस, बोलते हैं ना। और लोकसभा को क्या बोलते हैं आप लोग? निम्न सदन। काहे बोलते हैं निम्न, ऊपर और निम्न सदन? कभी दिमाग में गया बात? बोलो कुछ, तभी तो उसका फिल्टर करेंगे। बड़ा छोटा नहीं। देखिए अंग्रेज लोग बहुत चालू था, अंग्रेज लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। एलिजेंट बोले ना कि हम लोग क्या होना, कॉपी पेस्ट का इंडियन लोग है। जो कुछ नहीं आता है तो जैसे बोलते हैं ना, कुछ नहीं मिला तो कॉपी में जे छाप दो। एग्जाम में वही ना करते हैं, वो गलत लिखा कि सही लिखा कोई मतलब नहीं, वो लिखा होगा सही है, लिखा होगा छाप दो। तो कहने का केस है कि कहने का मतलब ये तो हमारा संविधान बनाया नहीं था। बनाया कौन था? ब्रिटिश लोग बनाया था। तो ब्रिटिश का ही सिस्टम बोला कि अभी कहां है, बनाया होगा तो चलो अभी कम से कम जब तक हम लोग पूरी तरह सुसज्जित ना हो जाए तब तक वही केस चलेंगे। क्योंकि हम लोग जो संविधान जो बनाए ब्रिटिश से लेके कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि रिवर्स में जब चलेंगे अनुसूची में तब समझिएगा। तो जब लिया गया तो देखिए इसका भी कहानी है आचार और निषेधन का। देखिए क्या होता है, ये पार्लियामेंट जो होता है कि 2 क्रम में बैठता है, मतलब अपर हाउस। तो जो ये राज्यसभा के जितने भी मेंबर रहते थे उसका सीट हुआ करता था ऊपर ऊंचे की ओर, और जो लोकसभा के जो मेंबर हुआ करते थे उसका सीट हुआ करता था नीचे। समझ आई बात? तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका सीट होता है ऊपर। जैसे मान लो कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को ऊंचा वाला सीट देते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑडियंस होते हैं उससे नीचे बैठते हैं ना। सेम कहानी यहां पर भी थी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे उन्हें सीट ऊपर की ओर हुआ करता था, और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते थे उसका सीट नीचे की ओर हुआ करता था। इसी कारण बोला जाता है राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को निम्न हाउस बोला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ? तो आप दिमाग में कभी नहीं भूलेंगे, सीट वाला लॉजिक याद रहेगा। राज्यसभा को क्या अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन। इसकी कहानी खत्म। अब आइए अपने टॉपिक के बाद। तो आपको बताया गया जब 1921 ईस्वी जब आया तो देखिए ये जो इसकी कहानी घड़ी गई है, देखो वही लिखा गया है। ये जो इंग्लैंड का एक जगह है वेस्टमिंस्टर, देखिए भारत शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाता है। तो ये जो हमारा शासन व्यवस्था था, इतना डिटेल में नहीं, कमीशन में जाओगे पूछेगा क्वेश्चंस। ये कमीशन से नीचे आएगा नहीं पूछेगा, पहले बता दे रहे हैं आपको, जान के रखो। जब पढ़ रहे तो अच्छी तरीका से पढ़ो, शुरू से मेरा रूल है पढ़ना तो अच्छा से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना है। तो देखो ये जो हमारी शासन व्यवस्था थी इंग्लैंड में जो के समान है, वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया था। और ये कहां थे? लंदन में। लंदन का वो स्थान है जहां पर इंग्लैंड का संसद है। लंदन का जैसे हम लोग बोलते हैं ना, झारखंड में हजारीबाग कहां, एक पर्टिकुलर जगह है। बोले मंगलम कोचिंग सेंटर कहां है, तो बोलेंगे झारखंड के हजारीबाग के बाबूगांव जगह में है, यही हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो बोला गया है वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है वो कहां पर है? लंदन में स्थित है। तो उसी को बोला गया है जहां पर इंग्लैंड के सांसद स्थित है, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ भी बता दिया गया है सरकार का संसदीय रूप।
इसे कहा जाता है इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब होता है सरकार का संसदीय रूप, मतलब वो सरकार कैसे चलेगा, कहां चलेगा, उसका एक आकार दिया गया है और उस आकार को इंग्लैंड में कौन सा प्लेस पर स्थित किया गया है, लंदन में स्थित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो इंडिया का जो है संसदीय मॉडल किस मॉडल पर आधारित है आपका? अरे बोलो, वेस्टमिंस्टर मॉडल। 2-3 बार रिपीट करो, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट पढ़ेंगे, कहां पढ़े तो गया। ठीक है, कहां पर है? ठीक है, तो हमारा जो संसद भवन का जो मॉडल जो किया गया, उसके शासन व्यवस्था, उसकी प्रणाली को जो अपनाया गया, वो किस मॉडल पर लिया गया है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। और वो कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। समझ में आएगी बात? अब देखो, हमारी जब शासन व्यवस्था जब इंडिया में आई 1921 में तो हुआ, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे, आपका जब जैसे ही स्टार्ट होगा आपका पॉलिटी, तो पहला चैप्टर में चार्टर एक्ट अधिनियम जितना है उसी के अंतर्गत में पढ़ना पड़ता है। तो आपका सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक उठाए इसीलिए। तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसी लिखा गया स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब देश आजादी के पूर्व भी तो हमारे देश में नियम कानून लागू हुआ था। तो नियम कानून किसी अधिनियम को सिस्टम के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा चलाया जाता था। तो उस अधिनियम को नाम क्या दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? 1935। तो हमारे देश में जब पार्लियामेंट का जब सिस्टम लागू हुआ तो उस एक अधिनियम के अनुसार काम करता था। उस अधिनियम का नाम क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो बोला, वही बताया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ, जिसको बोला जाता ऑल इंडिया फेडरेशन, और केंद्र स्तर के द्विशासन बाइकैमरल विधानमंडल की स्थापना की। देखिए, अभी भी हमारा इसी मॉडल पर काम करता है। द्विसदनीय काम होता है। द्विसदनीय बोले ना, अरे लिखो रे, मेरा क्लास में लिखना कुछ नहीं, ब्रेन में जाना है। ब्रेन में कितना लिखेगी, देंगे इतनी मोटी मोटी किताब, लिखना सीधा यूपीएससी पर पहुंच जाएगी। तब बोलेंगे सर ये सब नहीं पढ़ाया जाता विद्यार्थी लोग को, आप लोग को। ठीक है, जब वो पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। अब हमसे कहने का मतलब है, ये सब तो कुछ नहीं, डायरेक्ट संसद कहा है कहा नहीं, खत्म। कभी सुनेंगे भी नाम नहीं, ये सब कहीं भी यूट्यूब में नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। समझिए बात को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारा शासन व्यवस्था ये द्विसदनीय है। बोले ना, द्विसदनीय मतलब राज्यसभा और, तो देखिए यहां पर वो पहले ही से लागू था, पहले से द्विसदनीय। बोले कौन सा अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही लागू हुआ था, और आज भी वही लागू चल रहा है हमारा। तो वही बोला गया है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश लोगों ने 2 नियम बनाया, जिसमें एक था अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन, और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय से विधानमंडल की स्थापना किया, जो बाद में देखिए लिख दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी व्यवस्था का अनुकरण किया। तो मतलब 1935 में जो ब्रिटिश ने सिस्टम बनाया था, उसी सिस्टम को जब हमारा संविधान बना तो उसी संविधान में भी लागू कर लिया गया। इसलिए द्विसदनीय और 2 हाउस बना दिया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस जिसे बोले उच्च सदन, उस सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को, और निम्न सदन को लोकसभा। तो वही द्विसदनीय व्यवस्था पर काम करने लगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगला देखिए क्या लिखा गया है। अब जब हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी संविधान बनता है तो उसमें अनुच्छेद आता, आर्टिकल आया था, सेक्शंस आया था, भाग आया था, अनुसूचियां आई थी। तो इतना तो बेसिक आपका नॉलेज होगा कि जब हमारे संविधान में भाग की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? अरे कुछ तो बोलो। भाग हमारे कितने हैं संविधान में? 22। और आर्टिकल कितना है? 395। और अनुसूचियां 12 है। इतना तो याद रहना चाहिए, तब कहां पढ़े लुसेंट में? सब किताब में लिखा रहेगा ये। कोई किताब ने है, दिखाएं अभी खोल के हम, अनुसूचिया में लिखा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बना उस संविधान में टोटल कितने भाग है? 22। और अनुसूचिया कितना है? 395, सॉरी अनुच्छेद 395 आर्टिकल। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में हम पढ़े। आर्टिकल कितना है? 395 बताया गया है। और अनुसूचिया कितना है? 12। कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये बना तो पक्का है कि ये जो हमारा संविधान करता निर्माताओं ने जब बनाया तो संविधान के लिए भी कुछ नियम बनाए होंगे। जैसे बोलते हैं कि नहीं वो संसद अयोग्य है, कैसे हुआ? कोई संसद में नियम बनाना चाहिए, किसके अनुसार बनाना चाहिए? मतलब मोटा भाषा में समझिए बात को। जैसे अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं आता तो कहां जाते हैं? डिक्शनरी के पास जाते हैं ना।
यूट्यूब गूगल बाबा को सर्च मारते हैं, कहीं से उसका पता लगाते हैं कि ये चीज हुआ तो कैसे हुआ, खोजते हैं ना। तो उसी प्रकार जब हमारे देश में भी कोई चीज को परिवर्तन लाएगा, कोई नियम लाएगा, कोई कानून बनाएगा, तो वो कहां जाएगा? यही आर्टिकल का पास वो दौड़ के जाएगा कि क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ। क्योंकि संविधान क्या है? वो एक ऐसा ग्रंथ है, महाकाव्य। देश में जो भी नियम सिस्टम कानून लागू हो उसी के अनुसार चलना है। अगर उसमें उलटफेर करना है तो फिर यही इसी हाउस में घुसना पड़ेगा और घुस के मारा पीटी करना पड़ेगा। नहीं होता है, ये देखते दिखाता है ना फिर न्यूज में, इसका कुर्सी तोड़ा, उसको मारा, उसको ये किया। क्यों? क्योंकि बोलता हम लागू नहीं होने देंगे, वो लागू नहीं होने देंगे। तो लागू कैसे होता है? जिस पार्टी का बहुमत जितना चाहिए बहुमत, उतना बहुमत प्राप्त होगा तभी वो लागू होगा नियम, अन्यथा लागू नहीं होता है। तो चलिए उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हिंट दिए क्योंकि अगला बात वही चीज बताने जा रहे हैं। तो जब ये संसद बना, जब ये संसद व्यवस्था जब लागू हुई तो संसद में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वो नियम कानून क्या बनाए गए? देखिए, भारतीय संसद व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए, संसद का स्थापना होना चाहिए, वो संसद में काम होना चाहिए। किस प्रकार काम होगा वो हमारे संविधान में मेंशन किया है। और वो संविधान के भाग कौन से भाग में बताया गया है? 5वां भाग में बताया गया है। जब संविधान के भाग 5 में बता दिया गया है तो उसमें आर्टिकल भी बताया गया है कि संसद में जो भी आर्टिकल आएगा वो कहां से कहां तक चलेगा, किस सिस्टम पर काम करेगा। तो वो आर्टिकल को मेंशन किया गया है कितना से कितना, 79 से लेकर के 122 तक, 79 से लेकर के 122 तक हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि संसद में किसी भी पार्लियामेंट मेंबर्स या लेजिस्लेटिव मेंबर्स का किस प्रकार कार्यकारी हो, किस तरह का कोई नियम लागू हो, किस प्रकार का उसका सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम के लिए उसके अनुच्छेद में मेंशन कर दिया गया है कि अनुच्छेद 79 से स्टार्ट कीजिएगा और 122 नंबर तक जाइएगा। जितने भी संसद के बारे में बताया गया अनुच्छेद सारा उसमें बता दिया कि किसमें क्या प्रावधान है, किसी सांसद को कब हटाया जाएगा, किसको मेंबर कब बनाया जाएगा, किसी के ऊपर कोई कानून लगाना था कैसे लगाया जाएगा, उसका वृत्तांत वर्णन किया गया है। याद रहेगा बात? तो किस अनुच्छेद में बोलो? 79 से 122। क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछेगा, पहले पूछेगा संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका 79 का अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पहला ही क्वेश्चन से ही उठाया। क्वेश्चन सही माई बात? तो जितने भी बात कहेंगे इसका सारा क्रमबद्ध तरीका से आपको बताया जाएगा, तो दिमाग में रहेगा लोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। 2 क्वेश्चंस आपका आएगा। पहला है वेस्टमिंस्टर मॉडल। हमारा जो भारतीय संसद जो बना है किस मॉडल पर बना हुआ है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बना हुआ है। और ये भारत का जो संविधान का संसद कहां से अपनाया गया था? इंग्लैंड का। लंदन तो इंग्लैंड में है ना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात पूछा जाएगा कि ये संविधान के जो है हमारा संसद भवन में जो कौन से भाग से लिया गया? संविधान के 5 अनुच्छेद कितना से कितना तक, ठीक है, जिसका डिटेल में आपको लिख दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के गठन कैसे हो, इसका संरचना कैसे हो, इसका कार्यकाल कैसा होना चाहिए, संबंधित अधिकारी के बारे में। अधिकारी मतलब उसमें राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आपका हो गया। राज्यसभा का कौन होता है? अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष जो बनते हैं वो आपका बनता है कौन? उपराष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो उसका उल्लेख जितने भी आपको वही लिखा गया है इसी कार्यकारिणी के अंतर्गत किया गया है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए फोटो खींचिए। हो गया? आगे बढ़े। आइए, संसद का गठन पहला यही आपका आया। जब हमारा संसद बना तो उसमें कुछ तरीका है किस तरह इसका कंस्ट्रक्शन, वही लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। हमारा जब संसद बना तो उसमें कुछ बताए ना कि नियम कानून होगा। भाग बना, कौन सा भाग के अनुसार लिया गया है? ये बताए ना कौन सा भाग?
5 कितना से कितना अनुच्छेद 122 एकदम नहीं भूलिएगा, जीवन में ना भूलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए हम लोग जब संसद में जाते हैं तो आप लोग सुनते हैं ना कि संसद मतलब क्या होता है, सांसद का चुनाव बोलते हैं ना, संसद का चुनाव होता है, अभी होने जा रहे हैं। संसद मतलब वो डिसाइड करते हैं कि जिसका मेंबर सबसे ज्यादा होगा संसद में, सांसद का, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होते हैं। तो संसद जो जनरली बोला जाता है ये पीपुल्स, प्रतिनिधि, लोगों का प्रतिनिधि चुन के जाता है। आप आम वोटिंग के द्वारा, पब्लिक के द्वारा जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो पब्लिक के द्वारा नहीं किया जाता है। पब्लिक के द्वारा होता है नहीं, वो मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए संसद को बोला जाता है जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि। संसद को बोला जाता है जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि, क्योंकि हमारा संसद के ऊपर तो कोई मेंबर को नहीं भेज सकते हैं, भेज पाते हैं नहीं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है संसद को जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि। मतलब आपकी किसी भी जनता का उसके संसदीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो आप उस तक पहुंचाते हैं और वो आपका संसदीय मेंबर्स वो पार्लियामेंट में जाकर के उस क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि वहां क्या समस्या है, गवर्नमेंट को वहां पर क्या क्या राहत देना चाहिए, वहां के लोगों को क्या समाधान करना चाहिए, वो एक प्रतिनिधि के रूप में चुन करके आप संसद में भेज देते हैं। तब क्या होता है, वहां से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस स्टेट के लिए, उस संसदीय क्षेत्र के लिए फंड रिलीज किया जाता है कि नहीं यहां पर ये समस्या है, इन्हें ज्यादा फंड देना चाहिए। मतलब इसका मतलब समझ में आ गई ना बात, कि जितना ही योग्य संसद आप भेजिएगा उस राज्य क्षेत्र का उतना ही विकास होगा। मान लीजिए आप ऐसे संसद को चुन के भेज दिए कि जिसको कुछ बोले ही नहीं आ रहा, कुछ नॉलेज ही नहीं है संसद क्षेत्र को, क्या बताएगा, तब वहां से फंड रिलीज होगा, नहीं होगा। तो ये पॉलिटिकल मैटर्स है, बट ये समझिएगा, इसीलिए बोला जाता है जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि। आप जितना योग्य लोग को चुन करके भेजिएगा पार्लियामेंट में वही बात रखेंगे और आपका संसदीय क्षेत्र का विकास करेगा। तो इसीलिए आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा संसद का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा संसद का अर्थ क्या होता है, जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि। संसद का मतलब क्या होता है बोलता नहीं है पीछे से, मेरा क्लास में ना बोलेगा तो हम छुट्टी और भेज देंगे। मेरा जब बोल रहे, जब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत मतलब सिग्नल दिखाना पड़ेगा, पढ़ाने का लॉजिक नहीं। इसलिए सब पढ़ाना बंद कर दिए थे। कहने का मतलब जितने अगर देखेंगे कि बोले थे ना कि मेंस में हमसे पढ़ाई करोगे, जब मेंस लेवल पर जाएंगे तब बच्चों लोग सब आइडिया देते हैं। लेकिन सौभाग्य से आप लोग पीटीएम में भी स्टार्ट ले लिया हमसे। मेंस जब तक नहीं जाइएगा हम नहीं पढ़ाते हैं, बोले थे ना शुरू से बता दें कि जब मेंस का किसी भी सेक्शन में जाइएगा सारा गाइडेंस होगा मेरे अंडर में, चाहे रीजनिंग पढ़े, मैथ पढ़े, जीके, जीएस, साइंस, किसी भी पेपर, ऑल पेपर्स, क्योंकि वहां सारा कमांड में आपकी ड्रॉबैक क्या है, किस कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, सारा वहां सिखाते हैं। यहाँ नहीं, पीटी नहीं, पीटी है फिल्टर, फिल्टर होने के बाद बच्चा जाएगा क्रीम, तभी तो समझ में आएगा। न तो अभी बोले कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, कुछ बुझाइए नहीं, धसिए नहीं रहा, धस रहा कि नहीं धस रहा, धस रहा, न तो कोई खोपड़ी में नहीं धसेगा, बोले ये सब कहीं है ये नहीं, कहाँ पढ़ाने लग गए। खाली डायरेक्ट आते थे संसद का बारे में 4-5 गो लाइन, खत्म। नहीं, एकदम जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह पढ़ाते हैं अदर पेपर्स आप पढ़ लीजिए, दोबारा जीवन में किसी भी लेवल पर जाइए, क्योंकि जीके तो चला जाता हाई लेवल पर ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा, बैठिएगा एग्जाम में देखिएगा तब। तो आपको पता चल गया संसद का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च प्रतिनिधि। वही लिखा गया इसका डेफिनेशन कि संसद जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। मतलब जितनी भी उसकी समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे किएगा। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है हर पब्लिक के पास नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं 1,20,00,000 है, कहां, सॉरी 120 करोड़ है, 120 करोड़ के पास पहुंच जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमारे सिस्टम संसद में बनाया गया है, हर जगह पर जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हर संसदीय क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। और ऐसा संसद आगे इसके बाद पढ़ाएंगे आपको कि जहां भी किसी भी क्षेत्र से संसद चुना जाता है वो जनसंख्या पर निर्भर करता है कि जो देश में जो जनसंख्या बताएगी उसी अनुपात पर। ऐसा नहीं कि हजारीबाग का जनसंख्या कुछ रहेगा तो यहाँ 1 लोकसभा क्षेत्र रहेगा और अगर क्या कोडरमा चला जाएगा, बरही चला जाएगा तो वहां अलग नहीं, वो रेशियो के अनुसार बढ़ता है। इसीलिए बांटा जाता है कि एक रेशियो बांट सके जिससे वहां के पब्लिक की समस्याओं को सुन सके और वो समस्याओं को पार्लियामेंट में रख सके और वहां पर से जाकर जो जन सुनवाई होगी उससे पब्लिक का समाधान निकल पाए। इसीलिए संसदीय क्षेत्र भी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित होता है, याद रहेगी बात। तो क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि संसदीय किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। समझ में आई बात।
तो देखिए इसीलिए यहां पर बोला गया संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है, जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है, जनता की जितनी समस्याएं होगी इसके समाधान किया जाएगा। और आगे लिखा गया है, देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए। ये बताया गया था ना कि संसद की जितनी भी कार्यवाही हो किस तरह चले, वो अनुच्छेद में कितना से कितना तक बताया गया है, 79 से लेकर के 122 तक बताया गया है। और 79 में पहले ही अनुच्छेद में बता दिया गया है, क्या संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग निर्धारित किए गए हैं। यहां से आपका पढ़ाई चालू होता है, सब किताब में इससे पहले वाला नहीं ठहराता है। तो पता चल गया कि हमारे जो संसद के 3 अंग निर्धारित किए कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 79 के द्वारा 3 अंग निर्धारित किए गए ऑर्गन, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी बताई गई है, 545 और राज्यसभा में सीटों की वर्तमान संख्या 245। दोनों का बीच में 300 का डिफरेंस है, याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फोटो खींचो, साथ साथ नोट्स बन रहेगा, बार बार क्या लिखना है, समय बर्बादी। हो गया, बाबू साहब के कॉपी में 56 होना चाहिए, इसी तरह स्ट्रक्चर में, वो चाइना स्टाइल में ना करना है। नहीं देख रहा कॉपी देखे, कल से क्लास करने देंगे, मैथ पढ़ो आगे टीचर तब पढ़ेगा। किसको नहीं, सांसद को नहीं छापना है, सांसद को छाप नहीं। सुन लीजिए, आप बता दे रहे नहीं बताना चाहिए, तो हम लाइव चल रहे हैं ना ऑनलाइन। देखिए जब कमीशन की तैयारी कीजिएगा, कमीशन में बता देते हैं, इनके जैसे जेपीएससी में बैठते हैं, यहाँ के टीचर तो खाली पढ़ाते हैं, लिखने की कला होती है। आप देखेंगे किसी बच्चे को ज्यादा नंबर मिलता है अगर जेपीएससी में मेंस जब लिखिएगा, या कमीशन का मेंस, ये तो एमसीक्यू है ना, जब मेंस में लिखा जाएगा तो इसी तरह का लिखा जाएगा आपको। तो आपको फिगर बना के लिखा जाता है, फिगर बना करके मार्जिन छोड़ करके लिखा जाता है कि किसको किस सेक्शन में लिखना है। यही बच्चा है कि यहाँ पर 20 साल का तैयारी करता है, कभी कभी सुनते हैं ना यार फर्स्ट राउंड में निकल गया, टॉप बन गया, टॉप बन नहीं गया, वो टैलेंट कमियां को सुधार लिया। जब मेंस का पेपर लिखेंगे तो लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे लिखेंगे, लिखा जाता है। तो उसी तरह फिगर बनाया जाता है सब चीज का। अगर आपने लिखा ये लिख दिया तो वो समझ जाएंगे इसके पास नॉलेज है, उतना पूरा क्लियर नहीं, बस संसद का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, वहां लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मेंशन कर दीजिए, सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलेगा रिटर्न में। अब जब सुन रहे हैं तो सुनिए, सही माई बात। जब मेंस का पेपर लिखेगा तब पीटी में नहीं, पीटी एमसीक्यू होता है। चलिए इसके बाद पहचान रहे हैं ना, ये मिट गया है, कौन है ये, कौन है ये तो जान रहे, द्रौपदी मुर्मू है। ये राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में की भूत के, वर्तमान में। तो वर्तमान में जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी है। तो पहला केस हमारा राष्ट्रपति से चालू होता है। देखिए अभी आपको क्वेश्चन से बताया गया था कि जो हमारा संसद का 3 अंग बताया गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बताया गया। तो जब राष्ट्रपति जब ये मनोनीत किए गए हैं, इनका जब ऑर्गन बताया गया, अंग बताया गया है, तब इनका भी कुछ कार्य होगा। तो वही बताया गया कि संसद में जो भी नियम कानून लागू होता है, उस नियम कानून को पब्लिक के लिए तब मान्य होगा जब उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा। कब, जब लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सिग्नेचर होगा, तब वो पब्लिकली इशू कर दिया जाता है कि हाँ ये मान्य नियम कानून पब्लिक के लिए भी लागू हो जाएगा। तो वही लिखा गया है। देखिए राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, क्या राष्ट्रपति किसी भी सदस्य का सदस्य होता है? नहीं होता है। वो चुनाव के द्वारा जाते हैं पब्लिकली? नहीं, वो नहीं जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, हमारे संसद का अंग होता है, अंग होता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सदन के किसी भी सदस्य नहीं होते हैं और ना ही किसी भी सदन में भाग लेते हैं, फिर भी वो संसद का अभिन्न अंग है। क्यों अभिन्न अंग बताया गया? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधि कानून के रूप में ग्रहण किया जाता है।
अगर संसद के दोनों सदनों में वो विधि पास हो गया और अगर वो नियम जब तक राष्ट्रपति को हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए बताया गया। इसके अतिरिक्त संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो निम्नलिखित है, मतलब हस्ताक्षर करना ही नहीं खाली है, उसके अलावा भी राष्ट्रपति महोदया को कुछ पावर दिया गया है जिससे वो काम को सही ढंग से कर सके। देखिए पहला क्या है, पहला काम देख सुन लीजिए, पहले नींद नहीं आना चाहिए, पानी पीजिए नहीं तो छुट्टी मारो। हमारे क्लास में फुल रिचार्ज 4 से 40 वोल्ट पर रहना चाहिए। मारा हुआ टीचर की तरह नहीं पढ़ना है, मारा हुआ टीचर की तरह जितना पढ़ना है घर में चले जाओ। हम आज तक नहीं पढ़े हैं ना पढ़ाए हैं। भूख लग गया है, नहीं लगेगा। आप लोग के लिए रात भर जागे हैं ये पूरा तैयार करने में, 8 घंटे का टाइम लगा है हमको, सब चीज खुद तैयार की है। सोच लीजिए कितना मेहनत की है। तो समझ लीजिए बात को। तो कहने का सेंस क्या है, आप लोग सुने होंगे जब चुनाव होके जाता है तो प्रथम सत्र का, जैसे सपोज कर दे कि अभी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होंगे इस बार, अब जो जो अपने अपने क्षेत्र से संसद बन के जाएंगे उस संसद को प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। दोनों सदनों का वो करते हैं राष्ट्रपति। तो इसीलिए कहा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के दोनों सत्र को प्रथम संबोधित करते कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करेंगे। लोकसभा कौन से, राष्ट्रपति करेंगे पहले, वही लिखा गया है आपको। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। मतलब प्रत्येक साल, जैसे सपोज करो ये सेशन खत्म हो गया, 2000 अभी कौन सा चल रहा है, 24 चल रहा है, फिर 25 में जब पहला सत्र स्टार्ट होगा तो पहला दिन को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस बार प्राइम मिनिस्टर का सपोज दैट जनवरी होगा तो संबोधित कर दिए होंगे, लेकिन पहली चुनाव होगा, अब तो चुनाव होने जा रही है। चुनाव होने के बाद अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सांसद जाएंगे वहां पर, तो जैसे संसद का पहला डे होगा उस दिन राष्ट्रपति संबोधित करेंगे दोनों सदनों को, राज्यसभा को और लोकसभा को, दोनों को संबोधित करेंगे। कौन सा सही हमारी बात, तो वही चीज आपको लिखा गया है कि नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित मतलब जो पहली बार चुन के संसद में जाएंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, बीच में नहीं, शुरू में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ये उनका पावर, ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, केवल उनको सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है। समझ में आई बात। इसका दूसरा इनको अधिकार क्या मिला है, देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व। जैसे अब चुनाव होने वाला है, कार्यकाल पूरा हो गया तो लास्ट में संबोधित करेंगे कि क्या ठीक है, अब ये कार्यकाल मतलब 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अब इसे डिसॉल्व किया जाए, फिर नए जितने भी आएंगे फिर नया से कार्यकारी चालू किया जाए। तो ये संबोधित किया जाता है, मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, कर देंगे। रे देखो थर्ड नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ था, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकती है। जैसे संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो उसको अपना अध्यादेश जारी कर देगी कि नहीं, संसद की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। जैसे सपोज दैट कि अभी यहां पर देश में आक्रमण हो जाए तो संसद सत्र तो हमारा चलेगा नहीं। मान लो अगर कोई फौरना का, तो उस समय तो हमारा सारा जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका, सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहां पर एक संसद संबोधित कर दिया जाएगा कि इतने समय के लिए आपका ये संसद का कार्य स्थगित रहेगा। या देखिएगा कि संसद में 3 सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक सत्र चलता है। तो उन सभी का जब हर समय पीरियड जब खत्म होगा तो उस समय वो संबोधित करेंगे। ठीक है ये बात। चलिए ये अभी और अभी आगे कहानी चलेगी, पहले इसको नोट कीजिए, खींचिए।